नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नीतीश कैबिनेट की बैठक समाप्त, 14 एजेंडों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भीम संसद रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आंगनवाड़ी सेविकाओं ने राजद कार्यालय के समक्ष जमकर किया विरोध प्रदर्शन। आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान ने स्वीकारा, बिहार में मादक पदार्थों की हो रही है तस्करी। और लालू के बयान पर विफरे सम्राट चौधरी। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। आज सचिवालय में बिहार कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई, जिसमें विभिन्न विभागों के मंत्री और पदाधिकारी शामिल हुए। कैबिनेट मीटिंग में गृह विभाग, सहकारिता विभाग, विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग सहित कई विभाग से जुड़े विकास के कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगा दी गई। कैबिनेट की मीटिंग में पैक्स व्यापार मंडल और सहकारी संस्थाओं को CMR चावल की आपूर्ति के आधार पर पूर्व से देय प्रबंधकीय अनुदान राशि को खरीफ विपणन मौसम 2022-23 से 10 रुपये क्विंटल से बढ़ाकर प्रोत्साहन स्वरूप 30 जून तक 100% आपूर्ति करने पर 30 रुपये प्रति क्विंटल, 31 जुलाई तक 25 रुपये, इसके बाद 100% CMR आपूर्ति करने पर 20 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रबंधकीय अनुदान की राशि स्वीकृत का प्रस्ताव किया गया। इसके अलावा जेलों में बंद मानसिक बीमार कैदियों को विशेष चिकित्सा सुविधा देने के लिए 8 केंद्रीय काराओं में मनोचिकित्सक के 8 पद सृजन के पास कर दिए गए। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट में जल संसाधन विभाग के 7 जिलाई अंचल पदाधिकारी और बिहार राजस्व सेवा के मूल कोटि के पद राजस्व अधिकारी और समकक्ष ग्रेड में सेवा समायोजन की स्वीकृति दी गई। बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग संशोधन नियमावली 2023 के गठन को भी मंजूरी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। आज मंत्रिपरिषद ने 14 विषयों पर निर्णय लिए हैं और पहला विषय है बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग संशोधन नियमावली 2023 के गठन के संबंध में है। इसके अंतर्गत जो राजस्व कर्मचारियों का जो नियमावली है उसमें 4 घटक जोड़े गए हैं। पहला है कंप्यूटर क्षमता एवं जांच परीक्षा में उत्तीर्ण होने का घटक। दूसरा हिंदी टिप्पणी एवं प्रारूपण परीक्षा में ससमय उत्तीर्ण। तीसरा है विभागीय परीक्षा का प्रावधान अब नियमावली में किया गया है। और चौथा है अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान। तो ये 4 प्रावधान जो है जो पूर्व में स्वीकृत नियमावली था उसमें संशोधन किया गया है। तो बिहार राजस्व कर्मचारी संशोधन नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी है। हाँ, तो वो प्रोविज़न नहीं थे तो छूट गए थे, तो डिपार्टमेंट एग्ज़ाम का प्रोविज़न नहीं था तो ये सब छोड़ दिया गया। दूसरा है कि ये वित्त विभाग का प्रस्ताव है और निर्वाचन से संबंधित है। चुनाव कर्मी, सुरक्षाकर्मी जो निर्वाचन कार्य के दौरान मृत्यु या अस्थायी अपंगता में जो अनुदान देय होगा उसके संबंध में कोई नया सर्कुलर नहीं है। विभिन्न समय समय पर जो सर्कुलर्स निर्गत किए जाते रहे हैं उसका समेकित रूप से एक सर्कुलर बनाया गया। तो कोई नया परिवर्तन नहीं है, जो यथावत जो पूर्व में प्रावधान है मृत्यु का और अपंगता का वो एग्जैक्टली वही रखा गया। और केवल एक और जोड़ा गया है, केवल उसमें उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव को भी जोड़ दिया गया है। तो बस एक उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा उसको भी इस श्रेणी में जोड़ा गया है। अन्यथा सभी जो इतने चुनाव हैं उसमें जो सर्कुलर और जो व्यवस्था पूर्व में थी वो यथावत रखी गई है। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, बाकी सब तो ही है, राज्यसभा सब है। केवल ये 2 चुनाव जोड़े गए हैं जिसमें उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति जोड़ा गया, बाकी सब चुनाव तो नहीं है। और अपंगता में 15 लाख है, सही है ना।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज भीम संसद रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भीम संसद रथ के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के आदर्श विचार, उनके द्वारा किए गए कार्यों से लोगों को अवगत कराया जाएगा। इस अवसर पर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, मद्य निषेध उत्पाद मंत्री सुनील कुमार सहित कई नेता, कई मंत्री और राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। वादा किया तो वादा निभाना होगा, किया तो पूरा करो भैया, नहीं तो सीट गंवाना होगा। सत्ता में आने से पहले उन्होंने हम लोगों से वादा किया था कि आंगनवाड़ी सेविका की मानदेय राशि बढ़ाएंगे और परमानेंट उनकी नियुक्ति करेंगे, लेकिन सरकार में आते सब कुछ भूल गए तेजस्वी भैया। राजद कार्यालय के बाहर काफ़ी संख्या में आंगनवाड़ी सेविका धरने में बैठ गई और यही बात दोहराने लगी। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आई। तभी अचानक वन और पर्यावरण जलवायु मंत्री और लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव अचानक पहुंच गए और उन्होंने आश्वासन दिया कि इन लोगों को जल्द से जल्द मांगे पूरी कर ली जाएंगी। वहीं उन्होंने आंगनवाड़ी सेविकाओं ने तेज प्रताप यादव के सामने गीत के माध्यम से अपना विरोध जताया और सीधे तौर पर कहा, भैया कब तक होगा। उन्होंने कहा, सरकारी काम में थोड़ा समय लगता है प्रक्रिया में, लेकिन जल्द आपकी शिकायतों पर काम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़। इसलिए हम लोग भैया याद दिलाने आए हैं। कब दिया जाएगा? अरे दिया ना जाएगा, हो जाएगा। आज के समय में 2950 रुपये में क्या है? अरे हो जाएगा ना, प्रोसेस ना होता है, सरकारी नियम कानून होता है, गड़बड़ा के दे दिएगा ताकि आप लोग का मांग पूरा हो जाएगा। बोतल नीचे कीजिए मैडम, मैडम मैडम बोतल नीचे कीजिए। विकास मित्र टोला से 12,000 से 25,000। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं
हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि तेजस्वी यादव जैसे नेता अगर देश को नई दिशा देने लगेंगे तो देश का कोई भला होने वाला नहीं है। इसके बावजूद तेजस्वी यादव की मेरी शुभकामनाएं हैं। तेजस्वी के माँ बाप बिहार में मुख्यमंत्री रहे और तेजस्वी खुद उप मुख्यमंत्री हैं। बिहार को तो उन्होंने दिशाहीन कर दिया। बिहार की जनता ने अगर तेजस्वी को जिम्मेदारी दी है तो बिहार में कुछ नहीं तो वो जिन विभागों के मंत्री हैं उनकी दशा ठीक कर दें। बिहार में अस्पतालों की दशा सुधार दे, बिहार में सड़कों की दशा सुधार दे, बिहार में ग्रामीण कार्य मंत्रालय में आने वाले नलियों गलियों की दशा सुधार दे। देश में उनके लिए दशा की बात करना ठीक ऐसा ही है जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है, पंचिंग एबव योर वेट, मतलब उनके कद से बहुत बड़ी बात है। उन्हें अपनी बात करनी चाहिए। ऐसी बात करने वालों को बड़बोलापन कहा जाता है। बिहार में लोगों को इस चीज़ की बहुत आदत है। भाषा और विषय का ज्ञान है ही नहीं, लेकिन बैठकर इजराइल और फिलिस्तीन पर तीखी टिप्पणी करेंगे। रोजगार दिया नहीं लेकिन तीखी टिप्पणी कर रहे हैं। गाजा में क्या हो रहा है? प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को कहा कि ना तो उन्हें भाषा का ज्ञान है ना विषय का ज्ञान है, लेकिन तीखी टिप्पणी करना जानते हैं। आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान ने कहा है कि बिहार में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए इकाई पूरी तरीके से तैनात है। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों और नेपाल के रास्ते मादक पदार्थों की खेप बिहार में लाई और खपाई जा रही है। हालांकि इस पर नकेल कसने को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है और आगे भी अभियान जारी रहेगा। उन्होंने ये खुलकर स्वीकार करते हुए कहा कि अगर जिला पुलिस इस मामले को लेकर और एक्टिव और गंभीर हो तो इस पर और तेजी से नकेल कसने में हम लोग कामयाब होंगे। इस दौरान नैयर हसनैन खान ने यह भी कहा कि नेपाल और बांग्लादेश से सटे बॉर्डर का बड़ा इलाका तस्करी के लिए है और उसका लाभ मादक पदार्थ के काले कारोबार को करने वाले माफिया उठाना चाहते हैं, मगर हम लोग नई तकनीकों के माध्यम से उन्हें लगातार असफल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। है कि इसका चलन बढ़ा है और ये सबसे बड़ा पॉइंटर इस बात का है कि इसकी सप्लाई कहीं ना कहीं से आ रही है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसके हर जगह लोकल चैनल्स हैं, कुरियर्स हैं और ये हम लोग सबकी जिम्मेदारी है। ये हमारी इकाई के अलावा ज़िला पुलिस की है कि उनको इस दिशा में और गंभीर होना होगा और उनको ऐसे हॉटस्पॉट्स का पता करना होगा अपने थाना क्षेत्र में, अपने ज़िला में, जहाँ पर ये मैनेज आ रही है। क्योंकि अगर जनता से इंटरेक्ट आप करेंगे तो ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे दृष्टि से कोई चीज़ छुप सकती है, मगर उसके लिए हमें और सेंसिटिव होना होगा। ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पुलिस इसमें और अधिक संवेदनशील हो। जहाँ कमी है, मगर कुछ जगह अच्छा काम भी हुआ है, बहुत जगह रिकवरी, जैसे अभी मोतिहारी और खासतौर से बेतिया, सहरसा में बहुत अच्छे काम हुए हैं, काफ़ी अच्छी रिकवरीज हुई हैं, लोग पकड़े गए हैं। बहुत से लोग एनडीपीएस, पिट्स एनडीपीएस के वांटेड थे, उनको गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से बिहार ही नहीं बल्कि बंगाल, उड़ीसा में उनके खिलाफ केसेस थे। तो इस और हम लोग ध्यान दे रहे हैं और ये संवेदनशील हैं इस तरफ। लालू प्रसाद जी स्वयं ही बिहार के लिए कैंसर साबित हुए। लालू प्रसाद यादव द्वारा मीडिया में दिए गए बयान कि कैंसर का इलाज सिर दर्द की दवा खाने से नहीं होगा, इस पर सम्राट चौधरी सहित भाजपा के कई नेता बिफर गए हैं। उन्होंने इसके खिलाफ जमकर बयान दिया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। नहीं हो सकता। लालू प्रसाद जी स्वयं ही बिहार के लिए कैंसर साबित हुए। बिहार में अराजकता की स्थिति बनाने वाला कोई नेता रहा तो उनका नाम है लालू प्रसाद, और लालू प्रसाद जी ने ही बिहार में जातीय उन्माद फैलाकर, और ये जो कैंसर की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद ने ही उस स्थिति उत्पन्न की है। आदरणीय लालू प्रसाद जी, आपने ठीक कहा कि कैंसर का इलाज सिर के दर्द के गोली खाने से नहीं ठीक होता है। बिहार में एक और कहावत है, चलनी दुश्मन सूप के जिनमें 72 गो छेद। 15 साल तक आप और आपके परिवार के लोग बिहार पर शासन करते रहे, फिर क्यों नहीं जातीय जनगणना हुआ? आपने तो अति पिछड़ों को आरक्षण भी नहीं दिया। जब 2005 में एनडीए की सरकार बिहार में बनी तो अति पिछड़ों को पंचायत और नगर निकाय में आरक्षण का प्रावधान किया गया, और आप मनमोहन सिंह के साथ
गलबहिया बांध के घूम रहे थे, उस समय आपने तत्कालीन केंद्र सरकार की से क्यों नहीं जातीय जनगणना की पहल की? आपने जब देखा कि आपकी और आपके पार्टी की छीछा लेदर हो रही है, तब आपने बोलना शुरू किया। और आपको याद दिला दे लालू प्रसाद जी, जातीय जनगणना का फैसला एनडीए में कराया, एनडीए के समय हुआ, उस समय भी आप चुप थे। भले ही फलाफल दोषपूर्ण है, लेकिन आप उस समय भी चुप थे, इसलिए आपको इस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।